हेलो ट्रेडर्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी मंडे। सो आज से हमारा नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक स्टार्ट हो रहा है जुलाई मंथ का। एंड आई गेस ये हमारा लास्ट वीक ही है। नेक्स्ट वीक में एक आधा दिन होगा मे बी। ओके, नेक्स्ट वीक में हमारे पास 3 ट्रेडिंग डेज हैं और ये हमारा एंटायर वीक है ट्रेडिंग के लिए। सो आज डेट है 22 जुलाई 2024 एंड टाइम हो रहा है 9:13। अभी मैं बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। जैसा कि हमने वीकेंड पे एनालिसिस किया था कि अभी बैंक निफ्टी थोड़ा सा बियरिश साइड पे है, राइट। एंड मार्केट भी अभी नेगेटिवली ही ओपन हो रहा है। तो हमें देखना ये है कि क्या बैंक निफ्टी अपना जो मूविंग एवरेज है उसके आसपास सपोर्ट बना के वापस ऊपर की साइड जाता है या कैसे एक्ट करता है। उस हिसाब से हम जो है वो अपने ट्रेड्स प्लान करेंगे। सो इसको मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अभी ओपन कर लेता हूँ। सो जैसे ही मैं आज अपनी फर्स्ट पोजीशन बनाता हूँ मैं आपको फर्दर अपडेट करूँगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। ऑल राइट ट्रेडर्स, सो मेरे अभी ट्रेड्स हो चुके हैं कंप्लीट आज के, जो कि मैक्सिमम ट्रेड्स एंड मैक्सिमम लॉस हमने डिसाइड किया है। हम वहाँ तक पहुँच चुके हैं, राइट। आज ओवरऑल हम नेगेटिव में ही क्लोज कर रहे हैं फिर से, और उसी के आसपास जितना हम डेली करते हैं उतना ही कर रहे हैं। बट आज मैं आपको अपनी मिस्टेक बताना चाहूँगा जो मैंने मतलब एनालाइज करी है, राइट। सो जो मिस्टेक मेरी है वो ये थी कि जो मैंने ट्रेड यहाँ पे लिया, सबसे पहला जो मेरा ट्रेड था ना, वो मैंने एक बहुत रिस्की ट्रेड ले लिया था जस्ट मोमेंटम को कैप्चर करने के लिए, राइट। बट एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं। यहाँ कहीं पे मैंने वो ट्रेड लिया था डाउन साइड के लिए, राइट। आई गेस इसी कैंडल में जैसे ये क्लोज हुई थी उसके बाद थोड़ा सा ऊपर नीचे कर रहा था, तो मैंने यहाँ कहीं पे ट्रेड अपना पंच इन कर दिया होगा डाउन साइड के लिए। बट अगली कैंडल ने जब इतनी तेज़ी के साथ रिवर्सल ऊपर की साइड शो किया, सो प्रीमियम जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव हुआ, राइट। और उसमें हमारा ओवरऑल जो लॉस था वो मुझे लगभग 969 रुपीज़ का लॉस सिर्फ एक ट्रेड में हो गया इस पर्टिकुलर कैंडल में, ठीक है। सिंस मोमेंटम पे हम ट्रेड ले रहे थे तो एसएल कोई लॉजिकल था नहीं कहीं पे, तो कहाँ पे एग्जिट होना है वो कोई डिसाइडेड था नहीं। सो इसीलिए जब एकदम से मूव हुई तो मतलब देखते ही देखते वो लॉस इतना हो गया, एकदम से हो गया, मतलब इसमें एग्जिट करने का भी मौका नहीं मिला, मतलब विद इन फ्यू सेकंड्स हो गया होगा। सो इसीलिए इसी ट्रेड ने मेरी साइकोलॉजी जो है वो ख़राब कर दी थी पहले ही, राइट। उसके बाद मैंने सेकंड ट्रेड और लिया जब ये वापस यहाँ पे आया, उसके बाद नीचे गया, फिर वापस मूविंग एवरेजेस के आसपास आया था एंड तो मैंने फिर से नीचे की साइड लेने की कोशिश करी, बट फिर मेरा एसेलेट हो के यहाँ कहीं पे मतलब एसेलेट हो गया, राइट। तो उसके बाद मैं इस ट्रेड से एग्जिट हो गया और मेरा जो अभी लॉस था वो पहुँच चुका था लगभग 1000 समथिंग पे, राइट। अब मैं एक फाइनल ट्रेड देख रहा था कि देखते हैं कोई ट्रेड अच्छा सा मिले, मतलब एक अच्छे सेटअप के हिसाब से ही ट्रेड लेने की कोशिश कर रहा था। सो यहाँ पे मैंने जस्ट अ सेकेंड, ओके। सो जो मैंने यहाँ कहीं से फिर जब वापस मार्केट ऊपर की साइड रिवर्सल देने लगा था तो मैंने शायद यहाँ कहीं पर ट्रेड पंचिंग किया होगा अप साइड के लिए। बट ये जो पर्टिकुलर एक यहाँ पे आपको कैंडल दिख रही है जिसकी बिग आपको नीचे की साइड दिख रही है, आई गेस इस वाली पर्टिकुलर कैंडल की मैंने शायद इस कैंडल पे लिया होगा एंड देन अगली कैंडल ने प्रीमियम में जो है वो नीचे की साइड एक डाउनफॉल शो हुआ एंड उसके बाद जो है वो मेरा यहाँ पे दोबारा से एसेलेट हो गया। अभी मेरा लॉस पहुँच चुका था अबाउट 1400 और मैक्सिमम मैंने ऐसा सोचा था बिकॉज मेरा फर्स्ट ट्रेड खराब था तो 15 to 1600 लॉस लेने के लिए मैं तैयार था क्योंकि पहले ट्रेड मैंने ख़राब कर दिया था। सो इसीलिए मैंने थोड़ा सा अपना रिस्क एपेटाइट को बढ़ाया था बिकॉज अगर मैं नहीं बढ़ाता तो मैं उसी टाइम मार्केट से बाहर हो चुका था पहले ट्रेड में। सो इसीलिए मुझे थोड़ा सा आज बढ़ाना पड़ा, जो कि नॉर्मली नहीं होना चाहिए, बट मैंने आज किया तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर रहा हूँ, राइट। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब यहाँ कहीं पे मार्केट कंसोलिडेट होता रहा और जब ये कैंडल ऊपर की साइड जाने लगी तो मैं इसमें ही रनिंग कैंडल में मैंने कहाँ कहीं पे एंट्री ली होगी और यहाँ से लगभग यहाँ तक का मैंने मूव कैप्चर किया इस पर्टिकुलर लेवल तक का, ठीक है। फिर जब ये रेड कैंडल बनने लगी तो मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया, ओके। उसके बाद मैं थोड़ी देर शांति से मार्केट को देखता रहा और वो ऊपर ऊपर जाता गया, यहाँ तक पहुँच गया, राइट। ऊपर जाते जाते यहाँ कहीं तक पहुँच गया। अब इसके बाद जब ये वापस मार्केट नीचे आया तो यहाँ कहीं पे मैंने फिर से अपने अपसाइड की पोजीशन बनाई, ठीक है। सॉरी 1 2 3, ओके। सो आई गेस जब ये मार्केट फॉल हो रहा था एक ट्रेड मैंने और कहीं पे लिया था, मुझे एग्जैक्टली वो ध्यान नहीं आ रहा वो कहाँ जैसे था, पर यहीं कहीं पे था शायद। मतलब आई गेस ये रेड कैंडल बन रही थी पहले एंड देन फिर जब इसका हाई ब्रेक हुआ था समथिंग लाइक दैट मैंने कहीं पे लिया था। बट उसमें क्या हुआ, उसमें मुझे इनिशियली कुछ प्रॉफिट मिल रहा था बट फिर वो बाद में मेरा उसमें एसेलेट हो गया था, तो वो भी मेरा ट्रेड कंप्लीट हो चुका था। एंड देन फिर मैंने यहाँ कहीं पे एक और फाइनल जो मेरा ट्रेड था सिक्स्थ ट्रेड वो मैंने यहाँ कहीं पे लिया था अपसाइड के लिए, मार्केट मतलब सही जा रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी गलती क्या हुई कि यहाँ पे सही था, मतलब अभी तक सब सही चल रहा था। मैंने क्या किया कि सबसे पहले जो मेरा एसएल था वो इसके नीचे का था, ठीक है। मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर जाने लगा तो एसएल मेरा यहाँ आ गया,
फिर मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया, एस एल यहाँ पे ले आया, फिर उसके बाद ओके, जब ये जो पर्टिकुलर कैंडल बनी थी तो मैं इसके लो पे उस अपने एस एल को ले आया था, जिसको इस पर्टिकुलर कैंडल ने मेरा हिट कर दिया, उस ट्रेलिंग एस एल को। तो अभी टोटली हम अपने अबाउट 919 रुपीज़ पे डे को क्लोज़ कर रहे हैं लॉस में, ठीक है। अगर अभी भी मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्ट्रिक्ट इतना नहीं किया होता अपने एसएल को, जैसे यहाँ पे मुझे ये लॉजिकल था यहाँ पे रखना चाहिए था, एंड जब यहाँ से ऊपर गया तो यहाँ तक लाना लॉजिकल था, बट मैंने यहाँ पे मैं लेके आ गया था, सो इसलिए जो कंसोलिडेशन में हमारा एसएल चला गया। अगर नहीं होता तो अभी भी शायद हमारा हम ट्रेड में बने हुए होते मे बी, या यहाँ कहीं पे हम एग्जिट भी कर जाते, ठीक है। सो ये था आज के ट्रेड्स के पीछे का लॉजिक, एंड क्या गलती करी मैंने वो मैंने आपके सामने प्रेजेंट करी है। अभी हम चलते हैं अपनी कोटेक नियो की स्क्रीन पे, वहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि टोटल जो मेरे ऑर्डर एंड लॉस मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे तो मैंने बता ही दिया कि 919 रुपीज़ का लॉस आज के दिन में मुझे हुआ है, बट फिर भी एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए कोटेक नियो की स्क्रीन पे। सो हम आ चुके हैं अपनी कोटेक नियो की स्क्रीन पे। सो यहाँ पे ये देखिए, आपको टोटल मेरा जो लॉस है आज का दिख रहा होगा 919। 3 स्ट्राइक प्राइसेस मैंने ट्रेड किए थे, ठीक है, जिसमें ये वाला जो स्ट्राइक प्राइस था, जो मैंने आपको बताया कि पहले ट्रेड में मैंने गड़बड़ कर दी थी, तो ये 2 बार मैंने ट्रेड किया था, एंड इसमें मुझे 1075 का लॉस पहले ट्रेड में हो चुका था। सेकंड में मुझे थोड़ा प्रॉफिट हुआ, एंड देन थर्ड में फिर मुझे लॉस हुआ। सो इस तरह से ओवरऑल हम लॉस में आज का दिन फिर क्लोज कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल मेरे 12 ट्रेड हैं। सो अब मेरे नंबर ऑफ ट्रेड्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब चाहे मार्केट में जो मर्जी हो जाए, मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। आज सिर्फ एक गलती से, जो कि मैंने पहले ट्रेड में कर दी, उससे हमारा समझ लो कि आज का दिन पूरा ओवरऑल लॉस में क्लोज हुआ है। अदरवाइज़ 100% प्रॉफिट में होता, बिकॉज जो अपसाइड का मूव मैंने कैप्चर किया था उसको मैं बीच में कभी एग्जिट नहीं करता, उसको मैं मतलब काफ़ी अच्छी जगह पे एग्जिट करता, एंड वो मेरा पॉजिटिवली क्लोज होता। सिंस मेरा ऑलरेडी मैं काफ़ी लॉस में था, तो थोड़ा सा साइकोलॉजी ख़राब थी, तो इस वजह से मैं बीच में एग्जिट हो गया अपने मतलब जो रनिंग ट्रेड था, एंड देन एस एल भी बहुत स्ट्रिक्ट रखने लगा था। सो इसलिए कोई नहीं, आज हमारा मंडे था, तो एक लॉस के साथ इस डे को क्लोज करते हैं। अब देखते हैं अब आगे आने वाले अपकमिंग डेज हमारे कैसे रहते हैं इस मंथ के, एंड देन फिर हम मंथ एंड पे एक फाइनली अपना PNL वगैरह सब कुछ रिव्यू करेंगे, टोटल कितना हमारा ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस वहाँ पे रहता है। सो दैट इज़ इट। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।